बॉन्ड ऑर्डर हमारा जेईई मेंस, एडवांस्ड, नीट और सीबीएसई सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम उसके लिए एमोडाइग्राम्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन हम अगर हमें सिंपल से मान लो मॉलिक्यूल दे दिए सिंपल से C2N2O2, तो हम इनके इजीली बता सकते हैं। कैसे? सिंपल सी एक ट्रिक है। हमें पता है नाइट्रोजन हमारा 3 बॉन्ड बनाता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 नाइट्रोजन के होते हैं, 7 इस नाइट्रोजन के होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स में 3 बॉन्ड मिलते हैं। अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स कम कर रहे हैं तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर हाफ से घटना शुरू हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से हाफ का बॉन्ड ऑर्डर घटता है। तो 2.5, इसका 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 0.5, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 0। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो भी यही होता है। 14 से अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया तो ऑर्डर 2.5, 16 है तो 2, 17 है तो 2, 1.5, 18 है तो 1, 19 है तो 0.5, और अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो 0। अब 8 इलेक्ट्रॉन पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो स्लिप बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? 0। अब हमें पता है हमारी स्पीसीज हमसे पूछा है, जी मीन्स 2024 का क्वेश्चन है कि C2 2 नेगेटिव में कितना हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा, N2 2 नेगेटिव में कितना होगा, O2 2 नेगेटिव में कितना होगा, और उसे अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। अब C2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 C2 में 6 6 12 प्लस 2 चार्ज 40 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 40 इलेक्ट्रॉन। N2 2 नेगेटिव पे चलते हैं, N2 2 नेगेटिव में कितने होंगे भाई? 14 तो पहले थे, 7 7 14 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और O2 2 नेगेटिव की बात करें तो O2 2 नेगेटिव में 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन जब O2 नेगेटिव की बात करते हैं तो O2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर आया हमारा 1, हमें डायरेक्ट ही पता चल गया। 16 है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2, और अगर हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर क्या है? C2 नेगेटिव का, फिर हमारा है N2 2 नेगेटिव का, और फिर हमारा O2 2 नेगेटिव का। तो सेकंड ऑप्शन क्या हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे ही ट्रिक्स, ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए लर्न स्टेम अकेडमी को फॉलो कीजिए। थैंक यू।